जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो बच्चों देखो, जिसको जिसका सबको इंतजार था, आपके आईआईटी मेंस के पेपर स्टार्ट हो चुके हैं आज से। बहुत से बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं, बहुत से बच्चे देने जाने वाले हैं, क्योंकि अब ये 5 दिन चलेंगे एग्जाम आपको। तो इस पल का इंतजार देखो सबको रहता है, टीचर्स को भी रहता है, उनको भी कि भाई उन्होंने पूरी साल मेहनत की हुई होती है, तो उनको भी रहता है कि जो पढ़ाया है उसमें से आया या अलग से आया। जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं उनको भी इंतजार रहता है सॉल्यूशंस का, कि जो करके आए हैं क्या वो सही करके आए हैं या गलत हो गए हैं। जो भी बच्चे देने जाने वाले हैं एग्जाम, उनको भी रहता है कि जो फर्स्ट पेपर हुआ है उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आए, किस लेवल के आए। ठीक। तो अब आपका देखो यहाँ पर मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब ये टोटल क्वेश्चंस जो बच्चे दे के आए हैं एग्जाम, उनसे जो फीडबैक लिया गया है, उनसे जो पूछा गया है, उसी के बेस पर तैयार किए गए हैं, क्योंकि पेपर आपको मिलता नहीं है। तो जो जो बच्चों ने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है ये, तो कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है ऑप्शन इधर उधर हो, कुछ वैल्यू इधर उधर हो गई हो, क्योंकि बच्चों ने जो जो बताया उसके बेस पर हमने क्वेश्चन तैयार किए हैं और वो आपके सामने लेके आए सॉल्यूशन उसका। सेकंड थिंग इज दैट कि जो पेपर का लेवल आया है, तो आप भी देखोगे अभी क्वेश्चंस, तो कई क्वेश्चन तो आपको ऐसे डायरेक्ट, आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, बोर्ड में आपको जो 11th 12th में क्वेश्चन आते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए 3 4 क्वेश्चन, तो आपको जब आप देखोगे भी पता लग जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपके एक या दो क्वेश्चन ऐसे थे जो टफ लेवल के थे, बाकी इतने ज्यादा टफ भी नहीं थे। अगर आपने प्रैक्टिस करी होगी अच्छे से, आप इजिली उसको, जो टाइम है आपका उसमें सॉल्व कर पाते। बाकी सारे क्वेश्चन आपके मॉडरेट कह सकते हैं हम। अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर वाज इजी, ओवरऑल आपका पेपर इजी था। अब कट ऑफ हो सकता है, बढ़ सकती है, और जैसा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी देखा है कि उसमें भी पेपर का लेवल था वो आसानी था लास्ट ईयर के कंपेयर में। तो इस बार आपकी कट ऑफ हो सकता है, बढ़ सकती है। अब अभी आपका पेपर ये चल रहा है अभी जनवरी सेशन में, अभी आपके अप्रैल में भी होंगे। तो अब ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर आप जनवरी में इजी है तो अप्रैल में भी इजी होगा। अप्रैल में क्या होता है, तो अप्रैल में जो बच्चे पेपर देते हैं उनका नंबर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि अभी बहुत से बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो पेपर तैयारी उनकी पूरी नहीं होती है इस लेवल पर, कि जो मेंस के लेवल पर, तो वो अप्रैल के लिए छोड़ देते हैं, तो अप्रैल में देते हैं। तो इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम होते हैं जो पेपर देते हैं, और पेपर का जो लेवल, तो कट ऑफ भी उसी हिसाब से सेट होती है। तो देखते हैं वन बाई वन क्वेश्चन का लेवल कैसा है, और क्या आप जो करके आए वो सही करके आए नहीं, और जो बच्चे भी पेपर देने जाने वाले हैं उनको भी इससे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका ज्योमेट्री से आ गया है। एक काम करते हैं, पहले स्टार्टिंग में कुछ जो बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आए बोर्ड से, जो जो बोर्ड में आते हैं वो पूछेंगे, वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर वापस इन क्वेश्चन पर लौटेंगे हम। ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल आपको देख के लगेगा, बिल्कुल देखो, देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आपको देखते ही इसको, अगर जिन बच्चों को शॉर्टकट भी इसका पता होगा तो देखते ही वो तो 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। बाकी जिनको शॉर्टकट नहीं पता होगा वो भी इसको 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। ये डेफिनेट इंटीग्रल से क्वेश्चन आया हुआ है आपका। डेफिनेट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी आपको याद होगी है, क्या होती है प्रॉपर्टी? ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी मेन प्रॉपर्टी होती है, तो इससे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। और जहां भी आपको पता है साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आता है, तो वहां हम इस टाइप की प्रॉपर्टी लगाते थे। साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन आ रखा है इसमें, देखो। तो अब एक चीज बताओ कि अगर मैं सिर्फ अभी 8/पाई को छोड़ देते हैं, सिर्फ हम इसको सॉल्व आई मान लेते हैं, इसको आई इक्वल टू क्या है आपका 0 to π/2 साइन 2023x। देखो 2023 का क्वेश्चन है, उसने 2023 नंबर भी दे दिया उसने ना, 2023 का है। अपॉन में क्या आएगा साइन 2023x प्लस कॉस 2023x। तो बच्चों आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी इस क्वेश्चन से। ये इस टाइप के क्वेश्चन, डिजिट आपकी चेंज थी, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लास में करवाए गए हैं। ठीक। तो अब यहां से अगर इस वाली प्रॉपर्टी को लगाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से अगर इस वाली प्रॉपर्टी को लगाएं तो 0 से π/2 क्या आएगा यहां पर साइन 2023x, एक्स क्या जाएगा आपका π/2 माइनस एक्स। अब π/2 माइनस एक्स क्या होता है? साइन π/2 माइनस एक्स कॉस एक्स। साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव रहते हैं और π/2 होता है कॉस हो जाता है साइन का, इसलिए क्या हो जाएगा यहां पे कॉस 2023x अपॉन, नीचे करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा आपका कॉस 2023x प्लस ये कॉस
π/2 - x, ये साइन हो जाएगा आपका, तो साइन 2023x। अब जरा एक मेरे को बताओ, यहां नीचे जो साइन 2033 और ये सेम नहीं आया, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते थे, इसको हम क्या करते थे, एक ऊपर आई और नीचे आई तो दोनों को हम जोड़ देते हैं, 2i हो जाएगा ये, 2i। जब आप जोड़ोगे तो दोनों का एलसीएम सेम आएगा, और जब यहाँ ऊपर का आएगा आपका साइन और कॉस, जब एलसीएम के बराबर ही आएगा वो कट जाएगा, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 0 से π/2 1, 1 × dx। अब 1 का क्या होता है x, x में लगा दो आप लिमिट, तो कितनी आ जाएगी आपकी, π/2 - 0, यानी 2i = आ गया आपका π/2। तो i = कितना आ गया, i = आ गया π/4, i = π/4। तो अब यहां क्या करो आप, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से i की वैल्यू हो गई π/4। तो अब आप क्या करो यहां पर 8/π, और i की जगह क्या रख दो, π/4। तो पाई से पाई कैंसिल, कितना आ गया इसका आंसर, 2। ए फॉर आगरा, आगरा इसका आंसर है। तो अब जिसको देखो, अगर शॉर्टकट से बताएंगे, इस टाइप अगर क्वेश्चन किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, तो उसमें पता होगा बच्चों को कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हम आंसर क्या लिखते थे, अगर मान लो ए से बी एफ एक्स डी एक्स, और जहां साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन बनता था, उसका आंसर आपका आ जाता था a = b-a/2, b-a/2। तो यहां आई की वैल्यू कितने आ गया, बी की जगह क्या था आपका π/2, ए की जगह 0/2 = π/4। जिस बच्चों को शॉर्टकट याद था वो 10 सेकंड में उसने आंसर निकाल दिया, वो आई की वैल्यू π/4, आई की वैल्यू कितनी आई थी, π/4, π/4 रखो तो 2 आंसर, देखते ही आंसर आया होगा इसका, ठीक। तो कितना आसान क्वेश्चन था। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखो, बहुत आसान जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं वो वाले आए हुए हैं। देखो, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कितना आसान क्वेश्चन है, देखो इसको, tan इनवर्स 1 + √3/3 + √3 प्लस sec इनवर्स दिस। देखने में लग रहा होगा बड़ा, लेकिन देखो बहुत कितना आसान क्वेश्चन है। अब आप कुछ कॉमन लेके कुछ कैंसिल आउट कर सकते हो क्या, यहां देखो हम क्या कर सकते हैं, tan इनवर्स अगर मैं 1 + √3 को यही रहने दूं, नीचे से क्या करो, √3 कॉमन ले लेता हूं, √3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा आपका, √3 + 1, √3 + 1। तो ये तो ठीक, इधर से भी देखते हैं, sec इनवर्स ऊपर से कुछ कॉमन ले सकते हो क्या आप, 4 कॉमन ले लें ऊपर से, तो 4 कॉमन लोगे तो आपका क्या बचेगा, 2 + √3। नीचे से क्या कॉमन है, 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 2 + √3। अब देखो बेटा, 1 + √3 से √3 + 1 उड़ गया, कैंसिल हो गया, ये तो 2 + √3 से 2 + √3 उड़ गया। क्या बचा यहां पर, tan इनवर्स 1/√3 प्लस यहां क्या बचा आपका, sec इनवर्स 4/3, तो रूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2/√3। अब बेटा आपको ये तो वैल्यू पता है ना, tan के केस में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan के केस में 1/√3 किसकी होती है, 30 डिग्री π/6 की। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, π/6 प्लस sec के केस में 2/√3 किसकी होती है भाई, cos के केस में √3/2 होती है आपकी 30, ये भी आपकी π/6 की वैल्यू होती है। अब ये π/6 है, π/6 ऐड करोगे तो आ जाएगा 2π/6 यानी π/3। कितना सिंपल क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन आपका, ठीक। तो आपने पहला क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन देखा, तो आप तो इसको तो बिल्कुल आंख बंद करके शॉर्ट खेल सकते थे इस पर, ठीक। अब चलते हैं आपके कुछ और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं आसान आसान, फिर चलेंगे आपके स्टार्टिंग से। ये देखो लिमिट का क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाते हैं क्लास में, बोर्ड में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन आपका, लिमिट कंटिन्यूटी में। लिमिट t टेंस टू 0, 1/1/sin² t प्लस 2/1/sin² t प्लस 3/1/sin²t। अब जरा आप अगर t की वैल्यू यहां 0 रख देते हो, तो 1/sin²t, 1/sin² क्या होगा आपका, sin t 0, तो 1 की पावर इनफाइनाइट प्लस 2 की पावर इनफाइनाइट प्लस 3 की पावर इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट की पावर 0। तो ये आपका फॉर्म बन गया, इनफाइनाइट की पावर 0। इसको तो ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, अब क्या जुगाड़ लगाएं इसमें, अब इसमें जुगाड़ ये लगा सकते हैं हम कि n की पावर 1/sin² को कॉमन ले सकते हैं, इसको तो ऐसे लिख लेते हैं, चलो, लिमिट t टेंस टू 0, 1 की पावर cosec² प्लस 2 की पावर cosec² प्लस डॉट 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 n की पावर cosec²
की होल पावर साइन स्क्वायर टी। ठीक, बस 1/sin को हमने कोसेक लिख लिया है। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, लिमिट टी टेंस टू जीरो। अब देखो यहां से अगर मैं n की पावर कोसेक स्क्वायर टी कॉमन ले लेता हूं पूरे में से, तो n की पावर कोसेक स्क्वायर टी आप कॉमन लोगे, कोसेक स्क्वायर टी। अब इसकी होल पावर क्या है आपकी, साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी ऊपर तो वो भी आएगा। क्या बचा यहां, जब आपने n की पावर कोसेक स्क्वायर टी कॉमन लिया तो यहां पर आ जाएगा 1/n कोसेक स्क्वायर टी प्लस 2/n कोसेक स्क्वायर टी प्लस डॉट डॉट डॉट। यहां तो क्या बचा, आपने n कोसेक स्क्वायर टी ले लिया तो 1 बचा, की पावर साइन स्क्वायर टी। अब जरा देखो n इंटू कोसेक स्क्वायर टी की पावर साइन स्क्वायर टी, तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होकर कोसेक और साइन क्या हो जाएंगे 1। तो यहां क्या बचा आपका लिमिट, चलो लिमिट लगा ही देते हैं साथ के साथ। अब यहां क्या आ जाएगा आपका n, ये आपका n बचा। अब यहां 1/n, अब क्या आ गया आपका 1/n की पावर कोसेक स्क्वायर टी, यानी आपका यहां कोसेक, तो टी जब रखोगे टी की वैल्यू जीरो तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। अब 1/n की पावर इनफाइनाइट, 1/n की पावर इनफाइनाइट करते हैं, अगर ये वैल्यू देखो अगर 1 से ऊपर होती है तो इट टेंड्स टुवर्ड इनफाइनाइट, लेकिन अगर ये n की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, अगर n की वैल्यू, सॉरी पूरे इसकी वैल्यू अगर आपकी 0 और 1 के बीच में होती है, ठीक है ना, तो ये आपका फिर क्या हो जाता है, आपका जीरो में टेंस कर जाता है। कैसे देखो, अगर आपका कुछ भी करते हो आप x की पावर इनफाइनाइट, अगर ये x आपका 1 से बड़ा है तो ये आपका हो जाता है इनफाइनाइट। अगर ये x आपका 0 से बड़ा और 1 से छोटा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक, क्योंकि जितना आप, ये मान लो 1/2 है, 1/2 की पावर 1 करोगे तो 1/2, 2 करोगे 1/4, तो ये छोटा होता है, श्रिंक होता जाता है, तो ये आपका जीरो हो जाता है लास्ट में। तो ऐसी सेम क्या होगा कि ये सारा पार्ट क्या हो गया आपका जीरो, ये जीरो, अब ये आपका सारे जीरो हो जाएंगे, यहां क्या बचेगा आपका 1। अब 1 की पावर साइन स्क्वायर टी, 1 की पावर जीरो, अब 1 की पावर जीरो तो क्या हो गया आपका 1, तो इसलिए आंसर क्या आ जाएगा n। यहां क्या बचा आपके पास में, जो यहां बचेगा n, वही आपका आंसर होगा, यानी बी फॉर बॉम्बे। आपको बच्चों समझ में आ रहा है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए अभी जो आज पेपर हुआ है मॉर्निंग शिफ्ट में, सबसे फर्स्ट पेपर जो है आपका उसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अब आपके चलो स्टार्टिंग से देख लेते हैं, स्टार्टिंग से जो क्वेश्चन, अब ये ऑर्डर ऐसा कुछ नहीं है, तो बच्चों ने जो बताया उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, अब देखो टेंजेंट इज ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y स्क्वायर x इक्वल टू 24, इट इंटरसेक्ट्स द हाइपरबोला xy इक्वल टू 2 एट पॉइंट्स a एंड b, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी इज। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है ये कि जैसे मान लो आपने कोई एक पैराबोला ड्रॉ किया होगा, तो जब आपने एक पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये इस टाइप का पैराबोला होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है ना, ये मिस प्रिंट हो गया है, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 24x होगा, y स्क्वायर इक्वल टू 24x। अब क्या कह रहा है कि टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है इससे, जो एक हाइपरबोला होगा आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू 2। अब ये एक्स वाई इक्वल टू 2 जो आपका हाइपरबोला होता है वो कैसा होता है, ये हाइपरबोला तो आपको इस तरीके से जाता है ना, इस तरह से जाता है हाइपरबोला। अब इसने बोला है कि ये जो टेंजेंट आप इस पैराबोला से बनाओगे वो इस हाइपरबोला को दो पॉइंट ए और बी पर कट कर रहा होगा। तो अब मान लो मैं टेंजेंट बनाता हूं, यहां से टेंजेंट अगर मैं मान लो बनाता हूं, ये आपने टेंजेंट बनाया पैराबोला से ये करके, तो ये दो पॉइंट पर कहां कट कर रहा होगा, एक ए पर और एक बी पर। अब इसने पूछा है, तो जिन्होंने बच्चों ने इन्होंने प्रैक्टिस की है उन्होंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे किए होंगे कि अब इसने क्या बोला कि ए और बी पर काटता है तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी का मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट मान लेते हैं हम ए बी का कहीं पर भी, जो यहां पर होगा कहीं पर, ए बी का मिड पॉइंट आपका ये। अब इसके मैं कोऑर्डिनेट ले लेता हूं x1 और y1, किसके, ए बी के मिड पॉइंट के। अब जरा बच्चों बताओ आपको याद है क्या कि अगर कोई कॉर्ड है उसका मिड पॉइंट आपको गिवन है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, अगर किसी भी उसका इलिप्स का, पैराबोला का, हाइपरबोला का अगर आपको
कॉर्ड की मिड पॉइंट पता है तो उसकी इक्वेशन क्या होती है बताओ। उसकी इक्वेशन होती है इक्वेशन ऑफ ए बी। इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगी, टी इक्वल टू एस वन। टी क्या होगा यार, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला, टेंजेंट ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और एस वन क्या होगा, वैल्यू इक्वेशन एट एक्स वन वाई वन, इक्वेशन एट एक्स वन वाई वन। इक्वेशन कौन सी, हाइपरबोला की इक्वेशन। अब यहां देखो, थोड़ी सा बस आपको देखना है, समझना है। क्वेश्चन टफ नहीं है, मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा इतना। अब यहां देखो दो चीजें, एक तो हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू टू, एक पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 24 है। ये जो इक्वेशन निकाल रहे हैं ये हाइपरबोला की कॉर्ड की इक्वेशन, टी इक्वल टू एस वन। अब ये टी क्या है आपका, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला। अब टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, टेंजेंट ऑफ हाइपरबोला अगर आपका मान लो एक्स वाई इक्वल टू सी है, इसकी जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वो आपको याद होनी चाहिए। अगर नहीं भी याद हो तो आप कैसे निकालते हो टेंजेंट की इक्वेशन, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये एम क्या होता है आपका, स्लोप। स्लोप मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहां क्या करोगे आप, यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकालोगे, एक्स वाई इक्वल टू सी, तो वाई इक्वल टू सी वाई एक्स। तो आपका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। अब कौन से पॉइंट पर निकालना है आपको, मिड पॉइंट पर। मिड पॉइंट पर हमने क्या माने थे कोऑर्डिनेट, एक्स वन वाई वन, तो ये सी अपॉन एक्स वन स्क्वायर। तो एम की वैल्यू आप उठा के यहां पुट कर दो, ठीक ना। तो यहां से जो इक्वेशन निकल के आती है आपको टेंजेंट की, वो निकल के आती है एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन डिवाइडेड बाई टू माइनस सी इक्वल टू जीरो। ये निकल के आती है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे अब उस क्वेश्चन में। तो क्या हो जाएगी, ये एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन अपॉन टू माइनस सी, सी कितना है आपका टू, इक्वल टू। अब इक्वेशन एट दिस पॉइंट, एक्स वन और वाई वन पर इक्वेशन। अभी इक्वेशन आपकी क्या है, इक्वेशन आपकी है ना एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो, एक्स वाई माइनस टू इक्वल टू जीरो। जब एक्स वन और वाई वन रख दोगे इसमें क्या आ जाएगा, एक्स वन वाई वन माइनस टू। ये इक्वेशन ऑफ ए बी हो गई आपकी, ये क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए बी। अब इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करते हो, देखो टू से टू कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू क्या हो गया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल टू टू एक्स वन वाई वन। अगर मैं इसको इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखूं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, ये आपका अगर इधर गया तो एक्स वाई वन अपॉन एक्स वन प्लस टू वाई वन। इसको देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन एक्स प्लस टू वाई वन। अब अगर आप इसको कंपेयर करो किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, ये कॉर्ड की इक्वेशन आई ना, स्ट्रेट लाइन। अब अगर इसको कंपेयर कर दो तो m की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, माइनस वाई वन अपॉन एक्स वन, और c की वैल्यू कितनी आने वाली है, टू वाई वन। ये आ गया, ठीक। अब देखो अब क्या करना है कि ये तो आपने निकाल ली ए बी की इक्वेशन। अब उसने क्या बोला है कि ये ए बी जो है आपका क्या होगा, पैराबोला का टेंजेंट होगा। ए बी क्या होगा, पैराबोला का टेंजेंट होगा। पैराबोला का टेंजेंट है, वही तो आपको कट कर रहा है दो पॉइंटों पर, ए और बी पर हाइपरबोला का। ये जो ए बी है आपका पैराबोला का टेंजेंट भी होना चाहिए। अब आपको याद है क्या, पैराबोला की टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, पैराबोला की टेंजेंट की कंडीशन क्या होती है, अगर मान लो आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ए एक्स होता है, और कोई आपका ये टेंजेंट है, ये है ना, ये आपकी स्ट्रेट लाइन है वो इसका टेंजेंट है, तो इसकी कंडीशन ये होती है आपकी कि c इक्वल टू, ये लाइन क्या है आपकी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये कंडीशन ये होती है, कंडीशन फॉर टेंजेंट ऑफ पैराबोला, ऑफ पैराबोला। ये क्या होती है कंडीशन, c इक्वल टू ए बाई एम, c इक्वल टू ए बाई एम। अब c क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन का जो आपका कांस्टेंट टर्म आया हुआ है। a क्या है आपका, पैराबोला में जो वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर एक्स, तो हमें क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x। तो अगर आप 24x रखोगे इसको, 24x, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 6 इंटू एक्स।
ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, इसमें रख देते हैं कंडीशन में आप, सी की वैल्यू 2/1, ए की वैल्यू 6 अपॉन एम की वैल्यू -y1/x1, -y1/x1। यहां से देखो जब आप करोगे 2 से 6 3 टाइम्स कट गया, यहां से आपका जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू, यहां से आ गया आपका y1 स्क्वायर इक्वल टू -3x1। ये आ गया उस लाइन का ना, उस अब ये लाइन का क्या पूछा है उसने, लोकस, लाइन का लोकस पूछा, तो लाइन का लोकस क्या हो जाएगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू -3x, y स्क्वायर इक्वल टू -3x। तो ये आपका हो गया ऑप्शन मैच कर रहा है, वाई स्क्वायर, बी फॉर बॉम्बे। तो कितने बच्चे करके हैं बी इसका आंसर, चेक करना अपना, बी ऑप्शन आएगा इसका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैट्रिक्स का आ गया आपको क्वेश्चन, मैट्रिक्स का, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n/n एंड ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू दिस। इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। कैसे करेंगे बच्चों इसको, इसको देखो आपको दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर, बी कंडीशन दे रखी है, तो इनमें से कौन सी सेटिस्फाई होगी, थोड़ा सा सोचना है इसमें, थोड़ा सा इस बच्चे ने सोच लिया होगा, उसमें फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में। अब इसने दिया है ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी। अब बच्चों अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ए स्क्वायर प्लस बी माइनस ए स्क्वायर बी इक्वल टू 0, इधर इसको एक साथ लिख लेता हूं, तो अगर मालूम है ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो क्या बचेगा आई माइनस बी प्लस बी इक्वल टू 0। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसा टर्म लेना है कि आई माइनस बी भी आ जाए एक और मेरे पास में, जिससे मैं आई माइनस बी कॉमन लेके कुछ कर सकूं, ऐसा कुछ जुगाड़ करना है मुझे। तो ऐसा जुगाड़ क्या करोगे आप, ऐसा जुगाड़ ऐसा कर सकते हो कि अगर मान लो मैं यहाँ देखो बी तो आपके पास में है, यहाँ आई माइनस बी है ना, तो बी माइनस आई कर लू मैं, और -1 तो आई माइनस बी हो जाएगा। अगर मान लो मैं यहाँ माइनस आई इधर जोड़ देता हूं और माइनस आई इधर जोड़ देता हूं मैं, या इधर ही मैं माइनस आई प्लस आई कर देता हूं, फिर प्लस आई को उधर ले जाऊं तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक। अब क्या होगा, आप अगर इधर से देखोगे तो ए स्क्वायर आई माइनस बी, अगर इधर से आप क्या कॉमन लो भाई, माइनस आई कॉमन ले लो आप, तो माइनस आई कॉमन लेगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, माइनस आई कॉमन लिया तो आई बचा इधर, और माइनस बी इक्वल टू माइनस आई। अब देखो यहां से ए स्क्वायर माइनस आई और आई माइनस बी कॉमन आ गया था, इक्वल टू माइनस आई, इक्वल टू माइनस आई। अब ये माइनस आ रखा है, तो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई इक्वल टू आई। अब जरा बताओ बच्चों, ए इंटू बी अगर आई होता है, ए इंटू बी अगर आई होता है, तो ये दोनों क्या होता है, ए बी का क्या होता है, इनवर्स। ए तो ए बी का इनवर्स होगा, बी ए का इनवर्स होगा। तो अब इस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी इंटू ए, अगर ये ए बी इक्वल टू आई है तो बी इंटू ए बी क्या होगा आपका आई, इनवर्स फंक्शन है। तो अब सेम ऐसे क्या होगा कि ए स्क्वायर माइनस आई इंटू ये आई आया है, तो यानी ये आपके क्या है, इनवर्स है, बी माइनस आई क्या होगा, इसका इनवर्स होगा। अब ये इनवर्स है तो हम इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिखते हैं कि अगर आपका मान लो ये आया है ए स्क्वायर माइनस आई, ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी माइनस आई इक्वल टू आई है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बी माइनस आई इंटू ए स्क्वायर माइनस आई इक्वल टू आई। अगर ये इनवर्स होते हैं तो वो कम्यूटेटिव होते हैं आपके ना, कम्यूटेटिव होते हैं ना, आप ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो तो सेम बात आती है निकल के। अब अगर आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, बी ए स्क्वायर माइनस बी इंटू आई तो माइनस बी, माइनस आई इंटू ए स्क्वायर तो माइनस ए स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा इंटू इक्वल टू आई, आई से आई कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से देखो बी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, आई से तो आई कैंसिल, इसको अगर उधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, बी प्लस ए स्क्वायर। ये कंडीशन यहां से निकल के आई। अब इन्होंने क्या दिया था हमें, इन्होंने हमें दिया था ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर बी, और हमारा क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर। इन्होंने दिया था ए स्क्वायर बी, तो जरा बताओ ये दोनों सेम नहीं होने चाहिए फिर, ए स्क्वायर बी जो दिया था और वो इसके बराबर था ए स्क्वायर प्लस बी के, और ये यहां हमने प्रूव कर लिया है,
क्या ये आपका बी ए स्क्वायर के बराबर नहीं होना चाहिए? अब ये देखो ऑप्शन में है क्या, ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बी इक्वल टू, या तो देखो बेटा इसमें क्या हुआ होगा कि अगर ये वाला ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज आंसर होगा इसका। अदरवाइज ये ए स्क्वायर बी की जगह यहां क्या लिखा होगा, यहां इन्होंने बी ए स्क्वायर ऑप्शन में होगा, जहां तक है मेरे को लगता है। वो आप चेक कर लेना, आपको ज्यादा, ए स्क्वायर बी इक्वल टू बी ए स्क्वायर होगा ऑप्शन में, तो ये ऑप्शन होगा। अगर ये सेम ऐसे ऑप्शन था ए स्क्वायर बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो फिर आपका इसका नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलें आगे। ये आपका देखो बुलियन अलजेब्रा में क्वेश्चन आ गया, तो थोड़ा सा ये बस आपको चीजें अगर याद होंगी, कॉन्सेप्ट इसका पता होगा, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ज्यादा इसमें दो लाइन का ही आंसर है इसका आएगा। देखो क्या होता है, अब पहली चीज आपको देखो एक इम्प्लाइज दैट आया यहाँ पे ना, इम्प्लाइज दैट, तो इस इम्प्लाइज दैट का मतलब क्या होता है, पी इम्प्लाइज दैट क्यू होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, पी इम्प्लाइज दैट क्यू का मतलब क्या होता है कि नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, इसका मतलब ये होता है। अब अगर देखो इन्होंने ये लिखा हुआ है क्या, नॉट नॉट पी एंड क्यू इंप्लाइज दैट नॉट पी और क्यू। ठीक, तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये नॉट, ये क्या हो जाएगा आपका पी वो है, तो आपका क्या हो जाएगा नॉट, अच्छा एक चीज और कि आपको ये चीज और पता होगी, नॉट पी का नॉट लेते हैं तो क्या हो जाता है, पी हो जाता है। नॉट पी का नॉट पी लेते हो तो आपका पी हो जाता है। तो अब इसको इसको कंपेयर करो तो क्या हो जाएगा, देखो नॉट पी, अब पी आपका ये पूरा है ना ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा एक ब्रैकेट लो, नॉट नॉट पी एंड क्यू, ये हो गया। अब क्या आएगा इसमें, अच्छा ये यूनियन, इसको क्या बोलते हैं यूनियन, या और क्यू, अच्छा सॉरी सॉरी, क्यू की जगह क्या आएगा आपका, क्यू क्या है आपका, क्यू ये वाला पूरा पार्ट है ना, तो क्यू अगर ये पूरा पार्ट है तो ये क्या आ जाएगा आपका नॉट पी और क्यू, ये है। अब देखो नॉट नॉट ये पॉजिटिव हो गया, तो क्या बचा आपके पास में, पी एंड क्यू, और पी और क्यू। ठीक, ये आया। अब इसको देखो, इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर लो। वेन डायग्राम से पहले देखो इसको नॉट पी एंड क्यू देखते हैं, नॉट पी एंड क्यू क्या होगा, नॉट पी एंड क्यू क्या होगा, अगर ये आप लेते हो तो नॉट पी का मतलब क्या होता है, नॉट पी का मतलब आपका बाकी जो बचा है वो सारा चीजें, भाई इस पी के अलावा जितना बचा आपका वो सारी चीजें। तो अगर मान लो मैं इसको लेता हूं, ये वाली चीजें सारी, और क्यू, क्यू आपका आ गया ये वाला। अब उसका क्या लेना है आपको, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में तो सिर्फ क्या बचेगा आपका, ये वाला पार्ट बचेगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ आपका क्या वाला पार्ट बचेगा, आपका ये वाला पार्ट बचेगा। तो जो आपका है नॉट पी एंड क्यू, सिर्फ आपका ये वाला चीज है। ठीक है ना, ये चीज है आपकी, दोबारा बना देता हूं, जो आपका इसमें आएगा वो कौन सा वाला पार्ट आएगा, ये वाला पार्ट आएगा सिर्फ। ठीक, ये क्या है आपका, ये वाली चीज। अब और क्या दे रखा है, और नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, यानी नॉट पी और क्यू। अब ये क्या हो जाएगा आपका, इसको भी देखो, नॉट पी, नॉट पी मतलब आपका यही सब कुछ हो गया, क्यू, क्यू क्या हो गया आपका ये, तो उसका जब आप और लेते हो तो और में तो क्या आ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट भी आ जाएगा। ठीक, तो आपका ये वाला पार्ट, अब इसमें क्या लेंगे, जो कॉमन आया वो भी और ये भी, तो ये सारा आपका क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के सिर्फ ये सारी चीजें आ जाएंगी इसमें। अब इन दोनों का अगर आपको यूनियन लेना है, इन दोनों का अगर आपको यूनियन लेना है तो ये क्या आ जाएगा। अब एक चीज आपको पता लग रही है कि ये जो पार्ट है आपका, ये इसका सबसेट है,
ये इसका सबसेट है ना। अगर मान लो ए इज सबसेट ऑफ बी, तो आपका अगर ए यूनियन बी लेते तो क्या हो जाता है, बी। सेम अगर ये इसका सबसेट है और इसका यूनियन लेते तो ये वाला चीज आ जाएगी आपकी, तो यानी क्या निकल के आ जाएगा फिर ये आपका हो जाएगा नॉट पी और क्यू। नॉट पी और क्यू, कुछ कुछ ऐसा पूछा है, दिया है क्या ऑप्शन में, नॉट पी और क्यू, पहला ऑप्शन आपको मिल गया आगरा। ठीक, थोड़ा सा जिसको मतलब समझ होगी इन चीजों को, वेन डायग्राम वायग्राम की, वो सब इजीली से कर सकते थे इसको, ठीक है ना। देखा जाए तो ये इसको मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं, टफ भी नहीं बोलेंगे, इजी भी नहीं बोलेंगे इसको। ये देखो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आ गया है, 0 से 3 x² - 3x + 2 dx। अब ये एक चीज बताओ मेरे को, ये जो आपको दे रखा है x² - 3x + 2, x² - 3x + 2, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आपको देखो x - 2 और x - 1, यानी जो इसके रूट्स हैं वो क्या क्या है आपके, अल्फा बीटा जो रूट्स हैं वो 2 और 1। अब इस अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर प्लॉट करोगे तो इस टाइप की बनेगी ये इक्वेशन आपकी, एक रूट आपका 1 आ गया और एक आपका आ गया 2, ये पूछा। अब आपको एक चीज आइडिया लग गया होगा, इन्होंने दिया है 0 से 3 और मॉड के अंदर दे रखा है, तो यानी सारी वैल्यू जो भी होंगी आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन यहाँ 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, 2 से आगे भी पॉजिटिव है, लेकिन 1 और 2 के बीच में क्या हो गया, नेगेटिव। अब ये 1 और 2 के बीच में नेगेटिव हो गया है, तो इसको भी हमें क्या लेना है, पॉजिटिव साइड में लेना है, क्योंकि ये क्या है आपके मॉड के अंदर है। तो अब ये मॉड के अंदर है तो आप क्या करोगे इसको, फिर ये जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको भी आप ऊपर की तरफ ले लोगे, ये आपका बन जाएगा ऐसे करके, मॉड के अंदर है तो ये ऐसे बन जाएगा। अब मॉड के अंदर है तो ये आपका ऐसे बन जाएगा। अगर इसको हम क्या कर दें, अब इसको अलग अलग कर दें, सेपरेट इसको डिवाइड कर दें, तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं कि 0 से 1, तो ये आपका पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव रहने दें इसको, x² - 3x + 2 dx। अब 1 से 2, 1 से 2 नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा बाहर, 1 से 2 नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। वही सेम चीज x² - 3x + 2 dx, प्लस 2 से 3 पॉजिटिव था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, x² - 3x + 2 * dx। थोड़ा सा बस क्या है आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, सॉल्व इंटीग्रेट तो कर लोगे आप सिंपल, उसके बाद लिमिट लगानी पड़ेगी, तो लिमिट लगाओगे तो फ्रैक्शन में वैल्यूज आएंगी, तो आपको सॉल्व, बस आपको गलती नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करती सॉल्व करने में, बाकी इजी है। जब आप इसको लिमिट लगाओगे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे इसको, इसका जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा 11/6, 11/6 सॉल्व करके। अब इन्होंने 12 और बाहर लिख रखा है, अगर 12 और बाहर लिख रखा है तो 12 का मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ गया, 22, 22 इसका आंसर आएगा, ए फॉर आगरा। ए बहुत आ रहे हैं ऑप्शन में, जिन्होंने अगर तुक्का मारे होंगे ए में तो उसके तो बहुत सही हो जाएंगे। ये कर ही चुके हैं पहले 6 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन देखो, ये भी आपका क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा है, आउट ऑफ 12 सब्जेक्ट्स देयर आर 5 लैंग्वेजेज एंड 7 अदर्स। क्या बोला है कि 12 टोटल सब्जेक्ट है, उनमें से 5 तो क्या है आपके लैंग्वेज, लैंग्वेज में जैसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत इस टाइप के, और 7 है अलग। अब 7 में क्या जाता है आपके, मैथ आ गया, सोशल स्टडीज आ गई, इस टाइप के आ गए, तो 7 है आपके ये। अब इन्होंने क्या बोला है, 5 हैज टू बी चूजन, आपको 12 में से 5 चूज करने हैं, 5 आपको चूज करने हैं, ठीक। चूजन सच दैट 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आर चूजन। एक और चीज बेटा यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, एट मोस्ट आया है यहाँ, यहाँ क्या आ रखा है, एट मोस्ट आ रखा है क्वेश्चन, आपको और पता होगा, ये एट मोस्ट आ रखा है तभी आपका ऑप्शन मैच करेगा। एटमोस्ट 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आर चूजन, उसने क्या बोला है कि आपके एटमोस्ट यानी ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज के होने चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा 2 बोल दिया तो इसका मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं। अब क्या क्या कॉम्बिनेशन रखते हैं, या तो 0 लैंग्वेज का सब्जेक्ट हो, या तो 0 लैंग्वेज का, तो आपके वैसे कितने होंगे आपके 5 सब्जेक्ट। एक कॉम्बिनेशन तो ये कि 5 से 0 लैंग्वेज हो, 5 आपके हो सब्जेक्ट, या अब और, या क्या हो सकता है कि 5 में से एक आपका हो सब लैंग्वेज का और 4 हो सब्जेक्ट के।
5 चूज करें तो 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं, या 5 में से 2 आपके हो लैंग्वेज के और 3 हो सब्जेक्ट के। ये 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब ये 3 कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसे आएगी, कैसे निकालोगे आप इसको, ये समझ में आ गया ना। एट मोस्ट पूछा है ना उसमें, तो एट मोस्ट आप 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। अब तीनों में से कुछ भी हो सकता है तो आप कैसे निकालोगे, देखो 5C0, 5C0 इंटू 5C5, सॉरी 5C0 इंटू 7C5, 7C5, क्योंकि 7 में से 5 आपको लेने ना, 5 में से 0 और 7 में से 5, तो 5C0 इंटू 7C5। अब और आया तो वहां प्लस लगाते हैं, आपको पता होगा, और आया तो प्लस। अब 5C1 इंटू 7C4 प्लस 5C2 इंटू 7C3। ठीक, अब जब 5C0 करोगे तो ये आपका कितना हो गया, 5C2 तो 1 हो गया, और 7C5 कितना हो जाएगा आपका, 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 5C1 करोगे तो 5 हो गया, 7C4 को मैं ऐसे लिख दूंगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5C2 को करोगे तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 7C3, तो ये होगा आपका हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको आप सॉल्व करोगे तो 546 आंसर आएगा। इसको सॉल्व कर देना, 546 इसका आंसर आएगा। ठीक, तो इसको भी हम सिंपल ही क्वेश्चन माना जाएगा, इसका आसान क्वेश्चन माना जाएगा। ठीक, कितना आसान क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने इसको सही सॉल्व किया होगा, आई होप। ये पहले कर चुके हैं 8th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन। थोड़ा सा बस इसमें, अगर जिन बच्चों को फॉर्मूले याद होंगे कॉम्बिनेशन के और जो प्रॉपर्टी याद होंगी तो उसको इजीली कर लिया होगा उन्होंने। क्या दिया हुआ है, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 2023 आर स्क्वायर इंटू दिस इक्वल टू दिस देन अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अब एक चीज देखो, आपको याद होगा कि सिग्मा एनसीआर की वैल्यू बाइनोमियल थ्योरम जब पढ़ाते हैं तब बताते हैं कि 2 की पावर एन होती है। एनसीआर अगर सिग्मा करोगे आप, जीरो आर क्या होगा आपका, 0 टू एन, ये क्या जाता है 2 की पावर एन। अब अगर सिग्मा, इसमें हम क्या कर दें, अगर सिग्मा हम कर देते हैं इसमें क्या, आर इंटू एन सी आर, आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आपका निकल के आ जाता है एन इंटू 2 की पावर एन माइनस 1। ये प्रॉपर्टी आपको याद होगी, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाई जाती है। सिग्मा अगर मान लो आर इंटू आर माइनस 1 एन सी आर कर देते हैं, तो ये आपको जाता है एन, एन माइनस 1, एक कम हो जाएगा उधर, और उधर एक और कम, तो एन माइनस 2। ठीक, बस ये प्रॉपर्टी आपको यूज करके सॉल्व करना है। कैसे कर पाओगे अब सॉल्व, बताओ। अब देखो, ये आर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ, अब हमें तो क्या पता है, या तो आर का पता है या आर स्क्वायर माइनस आर का पता है, भाई आर इंटू आर माइनस 1 का। तो कैसे भी करके हम इसको, इस वाले टर्म को कैसे भी करके हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। इस आर स्क्वायर को मैं क्या लिख लूं, आर स्क्वायर को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूं आर इंटू आर, और फिर इस आर को मैं क्या लिख सकता हूं, आर माइनस 1 प्लस आर, फिर मैं क्या लिख सकता हूं इसको, आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर इंटू आर माइनस 1, सॉरी यहां क्या आएगा 1 प्लस 1, आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर, ऐसे लिख सकता हूं मैं आर स्क्वायर को। भाई अब जब आप इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस आर, आर से आर कैंसिल, तो आर स्क्वायर ही आया ना ये, तो मैं आर स्क्वायर की जगह ये टर्म लिख सकता हूं। जब ये लिख सकते हो तो लिख के देखो फिर क्या हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, तो क्या हो रहा था, सिग्मा आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिख दिया, आर इंटू आर माइनस 1 प्लस आर 2023 सी आर। देखो यहां पे भी उसने 2023 दे दिया, 2023 में क्वेश्चन पेपर चल रहा है आपका, तो 2023 पहले भी दिया था एक क्वेश्चन में, यहां पे भी दे दिया इस टाइप से। ठीक, तो अब देखो ये सेम चीज है, इसको मैंने सेम लिख दिया है। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा आर इंटू आर माइनस 1 2023 सी आर प्लस आर 2023 सी आर। अब इसको देखो, इसको इस प्रॉपर्टी, इस वाली प्रॉपर्टी से आर इंटू आर माइनस 1 एनसीआर, एन इंटू एन माइनस 1 2 की पावर एन माइनस 2, तो देखो क्या हो जाएगा फिर, ये एन की वैल्यू कितनी है 2023, एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 2022, 2
की पावर n-2 तो कितना हो जाएगा 2021, ठीक, प्लस आर एन सी आर को क्या लिख सकते हैं n टू की पावर n-1, तो n कितना हो जाएगा 2023 टू की पावर 2022, ये हो जाएगा। अब इसमें से क्या क्या कॉमन आ रहा है, 2023 कॉमन आ रहा है एक तो 2023 कॉमन ले लिया, और क्या कॉमन आ रहा है 2 की पावर 2021 कॉमन आ रहा है, 2 की पावर 2021 कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा आपके पास में, यहां बचा आपके पास में 2022 प्लस यहां से 2023 और 2 की पावर 2021 लिया तो एक 2 बचा आपके पास। अब इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या देखा है उससे कंपेयर करके देखते हैं, 2023 ठीक है, 2 की पावर 2022 इंटू अल्फा, हमने 2021 कॉमन लिया है ना, इन्होंने 2022 कॉमन लिया है, तो अब क्या बचेगा अगर, तो एक क्या करते हैं काम, 2 और ले लेते हैं यहां से कॉमन ना, तो 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा फिर 2023 2 की पावर 2021 तो है, एक बार आपने कॉमन लिया तो 2022 हो गया। अब यहां क्या बचा आपके पास में 1011 प्लस 1, ये क्या आ गया आपके पास में 2023 इंटू 2 की पावर 2022 यही पूछा है। अल्फा ये तो दे रखा है आपका अल्फा 1012, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 1012, अल्फा की वैल्यू 10, फिर से ये ऑप्शन, क्या बात है, ये ऑप्शन बड़े मिल रहे हैं आज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो वन लाइन क्वेश्चन है, क्या, देखो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से 22 सी आर, देखो अगर आपको पता हो एक तो प्रॉपर्टी आपको ये पता होनी चाहिए कि एन सी आर इक्वल टू क्या होता है एन सी एन माइनस आर होता है, ये पता है, तो अगर उस प्रॉपर्टी से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 22 सी आर इंटू 23 सी 23 माइनस आर, ठीक। अब आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर प्रोडक्ट कर रहे हो आप आर और दोनों का सम क्या है कांस्टेंट आ रहा है, दोनों का सम, अब इसको अगर सम करोगे आर प्लस 23 माइनस आर कांस्टेंट आ रहा है, जब ये कांस्टेंट आ रहा है तो क्या करते हैं फिर ऊपर वाले को ऐड कर देते हैं, ऊपर वाले को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 45 सी, और जो कांस्टेंट टर्म बचता है तो 45 सी 23, तो ये ऐसे इस फॉर्म में लिखे थे क्या, ये हो सकता है इस फॉर्म में लिखा होगा या फिर इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा 45 सी 23 हो गया। जिस भी फॉर्म में आंसर पूछा हुआ आपको ज्यादा पता होगा, आप पेपर देके आए हो अभी, या जो बच्चे देके आने वाले तो देख लो कितने आसान प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं डायरेक्ट, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन है, क्या पूछा है कि आपको डिजिट दी हुई है फॉर 9 डिजिट नंबर इन विच इवन डिजिट आर एट इवन प्लेसेज, 9 डिजिट नंबर है बनाना है आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब पूछा बोला है इसने कि इवन डिजिट आपकी इवन प्लेस पे होनी चाहिए, तो इवन आपका कहां कौन कौन से प्लेस है, ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है और ये इवन है, कितने प्लेस है इवन आपके पास में 4, इवन नंबर कितने 4422, ठीक है ना 4422, 4 ही आपके पास में, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो 4 ही आपको बस क्या करना है अरेंज करने इस फॉर्म में। अब क्या करना है आपको, देखो 4 डिजिट 4 प्लेस है 4 फैक्टोरियल, इसमें से रिपीट कितनी बार हो रहा है 4 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, और 2 भी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बस। अब बचे आपके पास में ऑड, ऑड कितने प्लेस बचे आपके 5, ऑड नंबर कितने बचे आपके पास में, वो भी 5 बचे आपके पास में, ऑड नंबर भी कितने बचे 5, तो ये भी आप इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है 3 टाइम्स, 3 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है 2 टाइम्स, बस। अब इसको सॉल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल कितना हो गया आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो क्या क्या कट पिट रहा है, 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 फैक्टोरियल 2 से आपका 2 टाइम्स ये, तो 5 2 10 और यहाँ कितना बचा 6, तो ये आ गया आपका 6 इंटू 10 इक्वल टू 60, 60 आंसर होगा बच्चों। अरे फिर से ये ऑप्शन, ऐसा तो नहीं है बच्चों ने जो जो सही थे वही वो बता दिया वाके पहले ए ऑप्शन में। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन पैराबोला
देखो ये आपको बताया जाता है, पढ़ाते हैं कि एरिया अंडर कर्व बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ना। और ये जो बच्चे पेपर देने जाने वाले हैं, जो पेपर देने जाएंगे, वो ध्यान रखना कि एरिया अंडर कर्व से क्वेश्चन आता जाता है। ठीक है। अब वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 4, यहां भी कुछ गड़बड़ हुई है, मिसप्रिंट हुआ है। वाई स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 4 है शायद। वाई स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 4। ठीक। एंड 2x इक्वल टू वाई प्लस 2, इसके एरिया अंडर कर्व पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसको, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे। पहले एक बार बताओ, पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है आपको, वाई स्क्वायर क्या दे रखी है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस 4x प्लस 4। ये x माइनस में है ना, ये पैराबोला आपका कैसा बनेगा, अगर पॉजिटिव होता है तो आपका ऐसे बनता है, अब ये नेगेटिव है तो आपका उल्टा बनेगा। अब ये 4 पर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, 4 पर इंटरसेक्ट करेगा ना आपका, कहां पर, एक्स एक्सिस पर 4 पर इंटरसेक्ट करेगा, तो ये आपका इस तरह से बनेगा। ये जो वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, 4,0, 4,0। ये जो होंगे ये क्या होगा आपका 0,2, 0,-2। अब ये लाइन जो रखी है आपको 2x इक्वल टू वाई प्लस 2, अब इसकी इक्वेशन कैसे जाएगी, ये आपका देखो इक्वेशन 2x प्लस 2 की कैसे जाएगी भाई, ये आपको वाई एक्सिस पर कट करेगा -2 पर, वाई एक्सिस को -2 पर यहां पे, और एक्स एक्सिस को कट करेगा ये एक्स एक्सिस को कट करेगा कितने पर, अगर आप y इक्वल टू 0 रखते हो तो x इक्वल टू आता है 1। एक मिनट एक मिनट, ये अगर आप x इक्वल टू 0 पुट करते हो, y इक्वल टू 0, तो ये x इक्वल टू 1 आएगा यहाँ पर ना, ये 1,0 होगा, 1,0। जब 1,0, अब ये जो आपकी लाइन है ये भी आपकी कहां 1,0, यानी ये जो लाइन जाएगी आपकी ऐसे करके जाएगी। अब क्या पूछा, एरिया अंडर कर्व, इन दोनों का जो कर्व के अंदर में एरिया, ये वाला एरिया। अब इसके कई तरीके हैं, अब कई बच्चों को हो सकता है कि पैराबोला का एरिया आप निकालना आता हो, पैराबोला का एरिया निकालना आता हो, उसमें से क्या करो, इस ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड से कर सकते हैं इसको। डायरेक्ट इंटीग्रेशन मेथड कैसे करेंगे कि अगर आप मान लो स्ट्रिप लेते हो, स्ट्रिप कैसे लेते हो आप, ये ले लेते हैं हम वाई एक्सिस पर, ये आपने एक स्ट्रिप ले ली वाई एक्सिस पर। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो एरिया निकालोगे तो कैसे आएगा, -2 to 0, -2 to 0। अब और क्या आ जाएगा, ये मान लो आपका x1 है और ये x2, तो ये क्या आ जाएगा आपका x2 माइनस x1 इंटू डी बाई, ये मान लेते हैं हम x2 और ये x1 इक्वेशन। ठीक है, तो अब जरा देखो, -2 to 0 x2, x2 क्या हो जाएगा, x2 की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी यहां से, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर आपकी, वाई स्क्वायर, ये इधर आएगा तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 - y² अपॉन 4, ये हो गया x2 माइनस x1, x1 निकालना पड़ेगा आपको यहां से, तो x1 जब आप यहां से निकालोगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस 2 अपॉन 2, y प्लस 2 अपॉन 2, इसका टोटल का डी वाई, और y की लिमिट आपको पता है डी वाई की -2 से 0। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इंटीग्रेट करके सॉल्व करोगे, तो आपका जो आंसर 1/3 आएगा। ये ऑप्शन या तो कुछ और भी दे रखा होगा इसमें, साथ में देख लेना, चेक कर लेना, इस तरह से सॉल्व होगा ये, 1/3 आंसर आएगा, इसको सॉल्व करके देखना। ठीक, तो इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन आते आते हैं। अब देखो, -√3i की पावर 100 आपका क्या दे रखा है, इतना दे रखा है, और यहां से दे रखा है कि ये आपके क्या है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो इक्वेशन, अब देखो इन्होंने क्या काम किया है, इन्होंने बहुत चालाकी की यहाँ पर, इन्होंने कॉम्प्लेक्स को और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने पहले क्या दिया है आपको कि 1 - √3i की पावर 100 इक्वल टू दिया है 2 की पावर 99 p प्लस क्यू आई। अब जरा एक चीज बताओ, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं कैसे, कि इसमें मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2 की पावर 100 आ जाएगा, और क्या बचेगा आपके पास में 1/2 - √3/2i।
की पावर 100। अब टेल मी वन थिंग, ये कुछ कुछ आपने देखा था क्या? ये आपने कहा देखा था? ओमेगा की वैल्यू आपको याद है जब हमने क्या निकाले थे, क्यूबिक रूट ऑफ यूनिट निकाले थे? ओमेगा की वैल्यू क्या आती थी? -1/2 प्लस √3/2i। क्या डिफरेंस है? बस माइनस कॉमन आ रहा है, तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा यहां से? माइनस ओमेगा अगर आप देखोगे तो 1/2 माइनस √3/2i। ये माइनस ओमेगा नहीं बन गया? अगर हम इसको ऐसे लिखें 2 की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर 100, कोई प्रॉब्लम क्या? नहीं। अब माइनस की पावर 100 तो पॉजिटिव हो जाता है, तो 2 की पावर 100 ओमेगा की पावर 100 को क्या ले सकते हैं हम भाई? ओमेगा क्यूब क्या होता है आपका? 1। ओमेगा क्यूब क्या होता है? 1। तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं सकता था? ओमेगा क्यूब की पावर 33 इंटू ओमेगा। ये आपका 1 की पावर 33 1 हो गया, तो क्या बचा आपके पास में? 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा। 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा। अब 2 की पावर 100 इंटू ओमेगा बचा है, तो मैं इसको कैसे लिखता हूं? 2 की पावर 100 ओमेगा को 2 की पावर 100 ओमेगा क्या था? -1/2 प्लस √3/2i। ये हो गया आपका। अब इसमें से अगर मैं 2 और कॉमन ले लेता हूं, क्यों क्यों लेता हूं 2 कॉमन? क्योंकि 2 की पावर 99 कॉमन ले रखा है ना इन्होंने, तो एक और मुझे 2 कॉमन ले लेता हूं मैं अगर यहां से, तो क्या बचेगा आपके पास में? 2 की पावर 99 -1 प्लस √3i। अब उन्होंने क्या दिया है कि 2 की पावर 99 p प्लस आई क्यू, यही दिया है, p प्लस आई क्यू। अब कंपेयर करोगे तो यहां से देखो क्या आ जाएगी? p की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, और q की वैल्यू क्या आ गई आपकी? √3। ये वैल्यू आ गई, बस p और q की वैल्यू पता लग गई। अब इन्होंने क्या बोला है कि एक इक्वेशन ऐसी बतानी है आपको जिसके रूट क्या हो? p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, यानी जो रूट है आपका अल्फा क्या होना चाहिए? अल्फा रूट क्या होना चाहिए आपका? p माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। क्या आ गया? p क्या है आपका? -1, माइनस क्यू कितना होगा? -√3 प्लस क्यू स्क्वायर कितना हो गया? 3, यानी आपका रूट आ गया 2 माइनस √3। दूसरा रूट क्या दे रखा है? बीटा इक्वल टू दिया है आपको, देखो p प्लस क्यू स्क्वायर, p प्लस क्यू स्क्वायर, यानी p प्लस क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये -1 प्लस √3 प्लस 3, तो यानी क्या हो गया? 2 प्लस √3। वैसे भी आपको पता होगा जब रूट्स में इरेशनल आता है ये वाला टर्म, तो ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं? कॉन्जुगेट होते हैं। नहीं, 2 माइनस √3 दूसरा क्या होगा? 2 प्लस √3 होगा। हाँ, तो कोई नहीं, ये तो उन्होंने दे रखे थे, हमने उससे निकाल लिए। तो अब ये रूट आ गया आपके पास में अल्फा बीटा। ये अब इक्वेशन कैसे निकालोगे आप? इक्वेशन कैसे निकालोगे? अब इक्वेशन आप निकालोगे ऐसे, इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएंगे? अल्फा प्लस बीटा। जब आप ऐड करोगे इसको तो √3 से √3 कैंसिल, 4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे तो 2 माइनस √3 इंटू 2 प्लस √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 3 यानी 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज राइट, बॉम्बे। ठीक, समझ में आ गया आपको? चलते हैं, आपको आइडिया लग रहा है आप कितने आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं? ये पूछा डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन पूछा है एक्स क्यू डी वाई। देखो क्या है, बस फॉर्म चेंज करनी है आपको, एक्स क्यूब डी वाई प्लस एक्स वाई -1 डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखो इसमें आप क्या करोगे? अगर डी वाई अपॉन डी एक्स कर देते हैं इसको, डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, तो यहां क्या बचेगा आपके पास में? प्लस एक्स वाई, -1 को हम उधर ले जाते हैं। अब एक्स क्यू का भी डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा? डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब। कौन सी इक्वेशन बन गई है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। कौन सी? जो आपकी इस फॉर्म में होती है, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्म में बन गई। पी की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्यू की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन एक्स क्यूब। कैसे सोल्व करते हैं इसको? इसको सोल्व करते हैं, पहले आपको निकालना पड़ेगा क्या? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? आई एफ इक्वल टू क्या होता है? ई की पावर पी डी एक्स। तो क्या हो जाएगा? ई की पावर पी कितना है आपका? पी क्या है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स
तो इसको आप 1/x² क्या करोगे तो कितना आ जाएगा, e की पावर -1/x। ये क्या आएगा आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब सॉल्यूशन क्या होता है इसका, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी। तो क्या हो जाएगा, y इंटू ई की पावर -1/x इक्वल टू q क्या था आपका 1/x³ ई की पावर -1/x dx, dx और आएगा dx प्लस सी। ये आ गया। अब ये आपको कैसे सॉल्व करना है, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे आप इसको, 1/x³। अगर आप इसको ऐसे लिख लेते हो 1/x ई की पावर -1/x 1/x² dx प्लस सी। तो यहां से अगर आप -1/x को t एज्यूम कर लो तो कितना आ जाएगा, -1/x² dx इक्वल टू dt। ठीक, तो आप यहां से इसको सिंपल 1/x² dx को माइनस dt, 1/x को माइनस टी, ये तो आपका क्या हो जाएगा, t e की पावर t dt प्लस सी। ये कर सकते हो बाई पार्ट, बाई पार्ट इसको सॉल्व कर सकते हो, इसको बाई पार्ट सॉल्व कर लेना और फिर वापस t की वैल्यू उठा के रख देना -1/x, और जो कंडीशन दी हुई है y एट x इक्वल टू 1/2 पर y दिया हुआ आपका 3 - e, वो कंडीशन पुट करना और फिर y की वैल्यू 1 पर निकाल देना, c की वैल्यू फाइंड करके। इनमें से कोई ना कोई आपका एक ऑप्शन मिल सकता है, देख लेना, चेक कर लेना। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था, डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन x-2/3 इक्वल टू y-1 डिवाइड बाई 3। देखो देखो क्या पूछा है, दो लाइंस दी हुई हैं, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब दो लाइन आपकी मान लो सपोज करो ऐसे करके कोई लाइन दी हुई है, अब इस लाइन पे क्या है, दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट, ए और बी देख रखे हैं। अब ए और बी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है आपके, ए के कोऑर्डिनेट क्या क्या दे रखे हैं आपको, 2, ये तो होता है आपको जो माइनस के बाद में जो होता है, 2 दे रखा है, उधर 1 दे रखा है, उधर 0। और बी के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं आपको, दूसरी लाइन में क्या दे रखे हैं आपको, 1 2 1 1 2। अब लाइन के देखो, ये जो लाइन है आपकी, सपोज करो ये लाइन दे रखी है आपको, ये P और Q दे रखी है, P एंड Q। अब P क्या है आपकी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी भाई, जो आपके नीचे आते हैं तो नीचे क्या क्या रखा है, 3i प्लस 3j माइनस 2k। नीचे Q की क्या हो जाएगी, 3i प्लस 2j प्लस 3k। ठीक, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, दो लाइन पे आपको पॉइंट पता है दो, और लाइन की इक्वेशन पता है, तो क्या करते हो आप कि इस दोनों लाइन जो P और Q की इक्वेशन पता है, इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो दोनों से परपेंडिकुलर जाएगा, तो यानी दोनों से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये इससे भी 90 डिग्री बनाएगा और इससे भी 90 डिग्री बनाएगा, आपका इस टाइप से बनाएगा। ठीक है, अब ये क्या होगा आपका P क्रॉस Q, ये क्या होगा आपका P क्रॉस Q। अब ये क्या करते हैं, ए बी जो आपको पता है, ए बी लाइन, इस ए बी वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हो आप पी क्रॉस क्यू पर, ए बी का प्रोजेक्शन ऑन पी क्रॉस क्यू, तो वही आपका क्या बताएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो ए बी का प्रोजेक्शन होगा पी क्रॉस क्यू पर, वो आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। तो अब कैसे निकालोगे, यानी प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन पी क्रॉस क्यू। ठीक, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है कि ए बी डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन पी क्रॉस क्यू का मैग्नीट्यूड। ये इसका भी क्या होगा, इसका भी क्या होगा, मॉड, क्योंकि डिस्टेंस क्या है आपकी कभी भी नेगेटिव में नहीं आएगी, तो अगर नेगेटिव आंसर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव आ रहा होगा तो पॉजिटिव रहेगा। अब ये आपको कैसे निकालना है, देखो ए बी, अब आपको देखो ए के कोऑर्डिनेट पता है, बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो ए बी कितना हो जाएगा, यहां से ए बी हो जाएगा आपके पास में 1 - 2 यानी -i प्लस 2 - 1 j प्लस के, -i प्लस j प्लस के हो गया। पी क्रॉस क्यू क्या हो जाएगा, पी क्रॉस क्यू हो जाएगा i j k
आई के नीचे क्या है, 3 3 2, 3 3 -2 नहीं ना, +2 ही है ना, हाँ 3 3 2 और 3 2 3, 3 2 3 क्या आ जाएगा, ये पी क्रॉस क्यू आपका आई, आई के साथ में क्या आएगा, 3 3 9 -4 5 माइनस जे, जे के साथ में क्या आएगा, 9 - 6, 9 - 6 मीन्स 3J प्लस के, 6 - 9 यानी -3K, -3K, ये आ गया 5i - 3J - 3K। तो अब कर लो, -i, ये क्या हो गया आपके पास में, -i +j +k, ये कितना आ गया, p क्रॉस q, 3i + 2j, 3i +2j +3k अपॉन, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका √9 +4 +9। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो -3 +2 +3 अपॉन, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, -i +j +k था, ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा आपका, गड़बड़ हुई है, अच्छा ये वैल्यू लिख ली है, ये होगी ना, हमने गलती से वो वाली वैल्यू पुट कर ली, क्या होगा, 5i - 3j - 3k, 5i - 3j, 5i - 3j - 3k। अब करो, अब क्या हो जाएगा फिर ये, -5 -3 -3 अपॉन, अब इसका ये भी तो चेंज हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 25 +9 +9 यानी √43, √43 का तो कितना आया, 5 3 8 3 11, 11/√43, 11/√43, 11/√43 तो हमारा सही है, सब में 43 कोई प्रॉब्लम नहीं, 11 11 आएगा इसमें ना, इसका जो ऑप्शन है 11/√43, चेक कर लेना, या हो सकता है कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हमने कहीं, हमारे अकॉर्डिंग यहाँ 11/4√43 ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो देख लेना या तो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी या फिर ऑप्शन में गड़बड़ी होगी, ठीक। सर्किल विद सेंटर 2 0, अच्छा क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि आपसे बोला है सर्किल विद सेंटर 2 0 इज इनसाइड x² + 36 + x² = 1 इफ सर्किल पास थ्रू 1/α देन 10α²। क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है कि एक आपको देखो इलिप्स दी हुई है, इलिप्स दिया हुआ है x² / 36 यानी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल इलिप्स होगा, ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू होगी आपकी वो कितनी हो जाएगी, 6,0 और ये हो जाएगी आपकी 0,4, ठीक। अब इसने क्या बोला है कि एक सर्किल, सर्किल विद सेंटर 2,0 इज इनसाइड x² 36, ये क्या होगा, टच, टच आएगा यहां पर ना लिखा हुआ, टच करके जा रहा है, एक कोई सर्किल है, अब सर्किल कहां पर है आपका, 2,0 पर, 2,0 पर है, ठीक है ना, अब ये क्या कर रहा है, इसको कहीं टच करके जा रहा है, ये सर्किल है, ये इसको इलिप्स को टच करके जा रहा है, ठीक, और वो कहां पर, 1, तो आपको 10α² की वैल्यू पूछे, देखो कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इसमें, कैसे सोचना पड़ेगा, कि आप क्या, जहां पर मैं टच कर रहा है, जहां पर टच कर रहा है, मैंने सपोज कर लिया वो पी पॉइंट पर टच कर रहा है, ये पी पॉइंट है, अब ये किसी भी इलिप्स पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो आप, इलिप्स पर कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हो आप, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, ए कॉस थीटा मीन्स आपका 6 कॉस थीटा, बी साइन थीटा यानी 4 साइन थीटा, ये होता है ना, ए आपका क्या है, x² / a² 6 प्लस y² या y² होगा, y² / 16, तो आपका बी कितना हो गया, 4। तो अब ये देखो आप कि ये आपका जो कॉमन पॉइंट था, जब अब कॉमन पॉइंट है तो टेंजेंट दोनों का सेम होगा, नॉर्मल दोनों का सेम होगा, भाई जो इलिप्स का टेंजेंट होगा पी पॉइंट पर, वही आपका सर्किल का टेंजेंट होगा, जो इलिप्स का नॉर्मल होगा पी पॉइंट पर, वही आपका सर्किल का नॉर्मल होना चाहिए,
ठीक है ना। तो अब एक चीज बताओ, इलिप्स के नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल ऑफ इलिप्स, नॉर्मल ऑफ इलिप्स क्या होती है? ये होती है आपकी ए एक्स। ए एक्स मीन्स आपका 6x अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई यानी 4 बाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 36 माइनस 16 यानी 20। यानी अब ये इक्वेशन आपकी होगी नॉर्मल की। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी आपकी? सेकंड पेज पे ले लेते हैं। 6x अपॉन कॉस थीटा माइनस 4 बाई अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 20। अब ये आपकी सर्किल की भी होगी। अब एक चीज बताओ, सर्किल की एक खासियत होती है क्या कि अगर कोई सर्किल है, ठीक है ना, तो उसका जो नॉर्मल है वो आपका सेंटर से होके जाता है। कहीं पे भी आप लोगे नॉर्मल बनाओगे वो आपका सेंटर पे होके जाएगा। तो यानी ये सर्किल का भी नॉर्मल है, तो ये आपका सेंटर से पास हो जाना चाहिए। अब सेंटर कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको? 2,0, तो यानी 2,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। 2,0 इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। अब 2,0 इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या होगा? एक्स के 2 रख दो तो 6 इंटू 2 12 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 4 इंटू वाई, तो 0 हो गया, तो 0 हो गया तो इक्वल टू 20 हो गया। अब यहां से आप बचा बताओ कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस वैल्यू आ गई 12 अपॉन 20। 12 अपॉन 20 आ गई, इट मीन कितना हो गया ये? 3/5। लो, सोने पे सुहागा हो गया अभी। क्यों? कॉस थीटा अगर 3/5 आ गया तो आप साइन थीटा की वैल्यू इजी निकाल सकते हो। क्या साइन थीटा कितना हो जाएगा? 4/5। कॉस थीटा हो गया आपका 3/5, तो साइन थीटा हो गया 4/5। इससे क्या फायदा हुआ? अब हमें पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए कितने? अब पी के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके? 6 कॉस थीटा, तो 6 इंटू कॉस थीटा कितना है? 3/5 यानी 18/5। 18/5 4 साइन थीटा यानी आपका 16/5, तो ये हो गया आपका 16/5। ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, ठीक है। अब आपको देखो एक चीज बताओ, ये पी कोऑर्डिनेट आपको मिल चुके हैं और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आपको पता है, तो अब आपको रेडियस पता लग जाएगी। भाई आपको रेडियस पता लग गई। अब आपको रेडियस अगर पता लग गई तो आप सर्किल की इक्वेशन, सर्किल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, आप सर्किल की इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर्किल की इक्वेशन? यही लिख लेते हैं। सर्किल की इक्वेशन आप कैसे लिख सकते हो? क्या होती है सर्किल की इक्वेशन? एक्स माइनस एच स्क्वायर यानी एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। अब रेडियस का स्क्वायर यानी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, तो कितनी हो जाएगी इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस? इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 18/5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 16/5 का होल स्क्वायर। ठीक। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है कि फिर ये देखो, अब ये क्या हो गया आपका? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब क्या करो इसमें, इसमें आप x और y की वैल्यू पुट कर दो। x और y की वैल्यू कौन सी? अगर आप देखो, हाँ एक्स और वाई की वैल्यू ये, हाँ 1/अल्फा से होके जा रहा ना, सर्किल पासिस थ्रू 1/अल्फा। भाई ये आपका जो सर्किल की इक्वेशन है ये 1/अल्फा से होके जाएगी, तो 1/अल्फा इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। जब आप 1 और अल्फा लग दोगे क्या जाएगा? 1 माइनस 2 यानी -1 का स्क्वायर, तो 1 ही हो गया है, तो प्लस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका? 8/5 का स्क्वायर यानी 64/25 प्लस 265/25। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आप -1 उधर लेके जाओगे तो -25 हो जाएगा, और -25 अगर हो जाएगा तो देखो 256 होगा ये। 256, 256, तो 256 प्लस 64 कितना हो गया आपका? 320। 320 में से आपने 25 माइनस किया तो 295, ये आ गया आपके पास में 295/25। 295/25 पूछा क्या है? 10 अल्फा स्क्वायर, तो 10 अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 इंटू 295/25, तो कितना आ जाएगा देखो? 5, और ये 5 से कितना? 5 से 2 टाइम्स, तो 59 इंटू 2 118 आ रहा होगा, 118 आंसर आ रहा होगा। ठीक। तो थोड़ा सा मतलब
समझने वाला क्वेश्चन था, जिनको बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस होगी इस टाइप के क्वेश्चन उन्होंने कर लिए होंगे इजिली। बाकी जिनसे नहीं हुए हैं और जिनके नंबर कम आ रहे हैं, स्कोर कम आ रहा है, अभी उनको अप्रैल में चांस मिलेगा, तो आपको एक आइडिया लग गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप का आपकी प्रैक्टिस करनी है, कहाँ कमी रह गई है, उसको आपको दूर करना है। ठीक है, तो आई होप जो बच्चे भी पेपर देंगे वो इसको अच्छे से देख के जाए, अच्छे से इसको पेपर का पैटर्न समझ कर जाए कि क्या क्या वो पूछना चाह रहा है। ठीक, सेम आपके केमिस्ट्री और फिजिक्स के अवेलेबल है सॉल्यूशन, तो वहां पे भी आप देखोगे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट पूछे गए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपने दो तीन क्वेश्चन देखे बोर्ड में जो आते हैं वो पूछे गए, दो तीन क्वेश्चन को। ठीक है ना, तो यही क्वेश्चन हमको अभी तक मिल पाए थे। ठीक है ना, बाकी तो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो बाकी क्वेश्चन अभी तक मिल नहीं पाए, जैसे ही मिलेंगे वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे आपको सॉल्यूशन उसके भी। ठीक है, तो आई होप आपके अच्छे नंबर मार्क्स आ रहे होंगे, आपने चेक कर लिया होगा जिनका पेपर है, उनके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस।